हमारे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवाने की कोशिश की। वो असेंबली से बिल पास करवा दिया जो इंशाल्लाह मैं कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ। 1100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं इनका माफ होने जा रहा है, और इसलिए वो आए थे केसेस अपने खत्म करवा रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से इनकलाब आ गया। मुतासिब इलेक्शन कमीशन पंजाब की रियासती मशीनरी और अवाम दुश्मन ताकतें हार गईं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। करप्शन बचाने के लिए आने वालों को कौम ने मुस्तरद कर दिया। PTI कल नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कोर कमेटी इजलास के बाद इमरान खान का खिताब, कहा शफाफ आम इंतखाबात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नून और शीन के इख्तलाफात पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद फिर वाज़े। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नून लीग का अहम इजलास। शहबाज शरीफ के मफाहिमती और नवाज शरीफ के मज़ाहिमती बयान की बहस छिड़ गई। माजी में नवाज शरीफ के बयानिए पर कामयाबियां समेटी। पार्टी रहनुमाओं ने शिकस्त का मलबा वज़ीर आज़म के मफाहिमती बयानिए पर डाल दिया। तख्ते पंजाब के बगैर वफाकी हुकूमत इंतहाई कमजोर। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का पंजाब में नून लीग की शिकस्त पर परेशानी का इजहार। नवाज शरीफ का फौरी आम इंतखाबात की तरफ जाने का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ने वक्त मान लिया। शहबाज शरीफ साहब, अभी तो आप भाग सकते हैं, असेंबली तोड़ के इमिग्रेशन के दफ्तर में जाएं। कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असेंबली को। PTI का वजीर आजम बनने का कोई फायदा नहीं। शहबाज शरीफ असेंबलियां तोड़कर आम इंतखाबात कराएं। शेख रशीद का मशवरा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का सहरा इमरान खान के सर। कहा तहरीक इंसाफ बेहतर फैसला करती तो लाहौर की चारों नशिस्तें जीत जाती। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पार्टी क़यादत का वज़ीर आज़म से मुलाकात का फैसला। आसिफ जरदारी लाहौर रवाना। कबल इस वक्त इंतखाबात ना कराने पर इत्तफाक। इंतखाबी इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी पर मुशावरत। इस करंट सिचुएशन में जितने भी अलाइज हैं उनके साथ खड़ी रहेगी। अगर इमरान खान के पास मेजॉरिटी है तो असेंबली में आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। इमरान खान इलेक्शन कमीशन मिस्टर एक्स और वाई से माफी मांगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की बातचीत। कहा हुकूमत अपनी मुद्दत हर हाल में पूरी करेगी। तख्ते पंजाब परवेज़ इलाही के हवाले करने की तैयारी। हमजा शहबाज से निजात मिलने पर कौफ लीग और PTI की कौम को मुबारकबाद। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की 15 नशिस्तें अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 188 तक पहुँच गई। हुकूमती इत्तेहाद 180 अरकान तक महदूद। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर अवान की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। PP 7 पर 49 वोट से नून लीग के राजा सखीर की जीत चैलेंज। रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती के लिए दोनों उम्मीदवारों को कल 11:30 बजे तलब कर लिया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत का जश्न। मुल्क भर में खिलाड़ियों के भंगड़े, मिठाइयों की तकसीम, आतिशबाजी। कारकुनों की एक दूसरे को मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का दौरा पाकिस्तान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे की तारीखों का तयन सिफारती सतह पर किया जा रहा है। दौरे पाकिस्तान की दावत बिलावल भुट्टो जरदारी ने दौरा अमरीका के दौरान दी थी। कराची के खूनी नाले ने एक और घर उजाड़ दिया।
शादमान नाले से खातून की लाश निकाल ली गई। जख्मी हालत में बाप और बेटी को निकाल लिया गया। बेटे की लाश के लिए बाप की दुहाइयों से हर आंख कश्मगार। मेहरबानी करके ये नाले बंद करवा दें खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें। हम कुछ भी नहीं चाहते, आप सिर्फ इसको सही करवा दें। जब रात को मैं वहां पर था, उस बाप ने कहा ना कि मेरा बच्चा तो डूब गया है, हाफिज साहब दूसरों के बच्चे बचा लें आप। मैं कहां से बचाऊं यार? खुदा के लिए होश के नाखुन लो यार, ठीक करो इस सब चीजों को। कराची को बड़ी जमातों ने तबाह किया। शहर के मैंडेट का कारोबार अब होगा बंद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के एक तीर से 3 शिकार। पीपल्स पार्टी, MQM और तहरीक इंसाफ पर तनकीद। शहर के मसाइल बताते हुए आप दीदा हो गए। शहरी डूबकर मर रहे हैं, हुकूमत को कोई परवाह नहीं। कराची जो कभी होता था रूसुल बलात, MKM पीपल्स पार्टी PTI ने कर दिया शहर को बर्बाद। टूटी सड़कें, सीवरेज का गंदा पानी, कचरों के ढेर, नालों का ताफुन और बारिशों में हादसात हुक्मरानों को झिंझोड़ने में नाकाम। शहरी रोज हादसात का शिकार होने लगे। MQM बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए दोबारा अदालत पहुंच गई। दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त बैरिस्टर डॉक्टर फारूक नसीम के तबस्सुस से दायर की गई। अदालत से कानून साजी से कबल सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की अपील की गई है। मुझे अलग किया गया, मैं नहीं हुआ। मैंने कहा, मैंने अपनी इज्जत नफ्स को दांव पे लगा दिया। 4 साल तक मेरे MQM के भाइयों को मेरी याद नहीं आई। तो भाई, आपको आपकी राब्ता कमेटी मुबारक। इमरान खान के साथ जो कुछ आज हुआ है, मेरे साथ 4 साल पहले हुआ। फारूक सत्तार MKM से दूर, इमरान खान की हिमायत का इंदिया। जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद मकबूल सिद्दीकी और साथियों से बेवफाई का शिकवा। NA 245 पर इंतखाब लड़ने का ऐलान। कहा, जो इमरान खान के साथ आज हुआ वो उनके साथ 4 साल पहले हुआ था। रुपए की बेकदरी का सिलसिला फिर शुरू। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। एक ही रोज में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 30 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। सऊदीआबाद में बारातियों से भरी कश्ती दरियाए सिंध में डूब गई। कश्ती में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 20 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 15 लापता अफराद की तलाश जारी। दुआ ज़हरा की बाजियाबी और हवालगी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब से राबता। वालिद मेहदी अली कासमी ने दरख्वास्त दायर कर दी। मेडिकल टेस्टों में दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल साबित हुई। मुल्जिम जहीर और शरीक मुल्जिमान ने दुआ ज़हरा को बरकला कर अपने साथ रखा है। और काल टेस्ट पर श्रीलंका की गिरफ्त मजबूत। 9 विकेटों पर मेजबान टीम ने 329 रन बना लिए। 333 रन की बरतरी हासिल। मोहम्मद नवाज ने 5 और यासिर शाह ने 3 शिकार किए। चंदीमल 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।